जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट के अंदर जून 2026 में क्या क्या चेंजिंग आए हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन लिमिट हो चुकी है आज की डेट में। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा और समझिएगा कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में जो बैंक अकाउंट में चार्ज लग रहा है वो लोग सबसे अधिक परेशान है कि लोगों को पता होता ही नहीं कि अकाउंट में ट्रांजेक्शन कितने करने हैं, और ट्रांजेक्शन करते रहते फिर बाद में चार्ज आता है, फिर कहते हैं कि बैंक ने मुझे मेरी चार्ज काट लिया। तो आपको ट्रांजेक्शन लिमिट पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है, आज की डेट में अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों, ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल बटन को क्लिक कर दे कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आप तक सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में हम बात कर रहे हैं कि जो बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता है, या सेविंग हो या करेंट हो, आपको ट्रांजेक्शन लिमिट पता होना चाहिए। जब से आप लिमिट एक्सीड करते हैं, जाहिर सी बात है कि आपको चार्ज लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि नॉन मेंटेनेंस चार्ज होते हैं अकाउंट में, जनधन अकाउंट को छोड़ करके, या बहुत सारे अकाउंटों में बहुत सारे बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोलते हैं, लेकिन उसके अंदर चार्ज नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं डेबिट कार्ड से रिलेटेड चार्ज होते हैं, एसएमएस से रिलेटेड चार्ज होते हैं, कैश डिपॉजिट से रिलेटेड चार्जेस होते हैं। तो ये सारा चार्ज आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप बैंक के ऊपर ब्लेम करेंगे कि बैंक ने मेरा चार्ज काट लिया। तो बैंक कभी भी अनवांटेड चार्ज नहीं काटता है। बैंक का जो प्रोसेस होता है, जो शेड्यूल चार्ज होता है, जो अकाउंट डिजाइन किया होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही चार्ज लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की लिमिट। सेविंग अकाउंट में आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन जितनी मर्जी उतनी कर सकते हैं, कोई भी आपको नहीं रोका, बशर्ते आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट अगर आप भी सेविंग अकाउंट में जितनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख से ऊपर आप करते हैं तो आपका आगे रिपोर्टिंग हो जाएगी। फिर आपका जो सारा का सारा जो कैश डिटेल्स है वो आगे गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो इसमें विड्रॉल लिमिट है, विड्रॉल लिमिट जितनी भी उतनी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर टीडीएस अप्लीकेबल होता है। तो ध्यान रखिए, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से आप बचिए आज की डेट में, कि कैश के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। तो कैश अगर आप कर रहे हैं सोच समझ के करिए। इसके अलावा बैंकों में आज की डेट में क्या है, कैश के जो डेली विड्रॉल और डिपॉजिट लिमिट है वो फिक्स है। तो कभी भी आप ब्रांच में जाते हैं कैश डिपॉजिट करने या विड्रॉल करने, तो जरूर सबसे पहले पता कर ले कि लिमिट क्या है। कितने सारे बैंकों में 1-1 लाख भी है, 2 लाख भी है, किसी में 15 लाख भी है। तो ये आपको ध्यान देने वाला है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, कभी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं तो जरूर पता कर ले कि कितना आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में दोस्तों, अगर आपका बिजनेस है, कैश सेंट्री बिजनेस है, तो जितनी मर्जी कर सकते हैं कैश का ट्रांजैक्शन। देखिए, आपका अकाउंट है, बैंक में अकाउंट में क्या होता है मैं आपको क्लियर बताऊं। बैंक अकाउंट आपका है, पैसा आपका है, बट गवर्नमेंट यहाँ मॉनिटरिंग कर रही है कि ये पैसे का सोर्स क्या है। तो जितनी मर्जी आप अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन कर जा सकते हैं, जितनी मर्जी आप पैसे डाल सकते हैं, जितनी मर्जी अवेलेबल बैलेंस हो सकता है, बशर्ते आपके पास पुख्ता प्रूफ होना चाहिए कि ये सोर्स ऑफ इनकम इस फंड का क्या है। और रेगुलर बेसिस पे आप आईटीआर जरूर फाइल करिए। लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, तभी सारा का सारा कंसर्न आता है। तो एक करंट अकाउंट में आप जितनी मर्जी उतनी कर सकते हैं, लेकिन 50 लाख तक की लिमिट होती है। 50 लाख के लिमिट के ऊपर एक्सीड करेंगे तो फिर आपकी आगे रिपोर्टिंग होगी। बाकी जो विड्रॉल के ऊपर है, विड्रॉल के ऊपर 2% का टीडीएस है अगर आप 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस करते हैं तो करंट अकाउंट्स के अंदर। और या सेविंग में भी आप अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो वहां भी टीडीएस अप्लीकेबल है। तो आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांजेक्शन लोग करते हैं वो है यूपीआई। यूपीआई आप 1 लाख की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां फिर लिमिट फिक्स नहीं है, वहां जितनी मर्जी कर सकते हैं। आईएमपीएस की लिमिट बढ़ा दी गई है, जो आईएमपीएस की लिमिट अब 5 लाख की हो गई है। 24/7 आप आईएमपीएस कर सकते हैं, जो कि 5 लाख तक के हैं। एनईएफटी आप 2 लाख से कम का एनईएफटी कर सकते हैं। 1 रुपए से ऊपर की एनईएफटी अमाउंट होती है। कभी भी जाकर के आप एनईएफटी आज की डेट में ऑनलाइन कर सकते हैं, ब्रांच के थ्रू कर सकते हैं। आरटीजीएस की बात करें तो 2 लाख से ऊपर की जो भी वैल्यू होती है वो आरटीजीएस के फेज में जाती है, वो भी आज के डेट में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में अगर आप ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट्स में अगर आप ब्रांच के थ्रू जाके करते हैं तो वहां पे आज के डेट में चार्जेस है, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। ब्रांचों में अगर जाते हैं तो ब्रांच के थ्रू अगर कोई आरटीजीएस कराते हैं तो उस पे चार्ज लगता है। अगर आप खुद से करते हैं तो वहां कोई चार्ज नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, कभी भी आप अकाउंट खुलवाते हैं या जो भी आपका अकाउंट है, आपको पता होना चाहिए कि इस अकाउंट के अंदर में क्या चार्जेस हैं और क्या चार्जेस नहीं है। नहीं तो फिर आपके अकाउंट में जो सेविंग के लिए आप पैसे बचाए हैं, जो 2.5-3% ब्याज मिल रहा है, वो चार्ज में चला जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहता है। थैंक यू वेरी मच।